विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार देखने से पहले हम सर्वनाम की व्याख्या देखेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि सर्वनाम में वह, ये, यह, उन्हें, उसे, ऐसे। तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द आते हैं जिसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखेंगे तो सर्वनाम के प्रकार 6 है। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। तो इन 6 सर्वनाम के भेदों को हम आज सीखेंगे और उनमें क्या अंतर है उसे हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए इन तीनों का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद भी है। वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहले देखेंगे हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भाग है। तो वो किसे कहेंगे? बोलने या बातचीत करने वाला व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ऐसे क्यों कहा है? बोलने वाला यानी कि जो बोलता है वो है हम। बातचीत करने वाला यानी कि बोलने वाला, बातचीत करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम दिखाई देते हैं वो उत्तम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रथम सर्वनाम है उत्तम पुरुष उसमें लिया जाता है। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले यानी कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो सुनने वाले के लिए जो शब्द सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसके लिए भी जो सर्वनाम के उपयोग होते हैं वो है तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका जैसे आदि। इस प्रकार मध्यम पुरुष यानी कि जो व्यक्ति सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। इस प्रकार तीसरा जो है सर्वनाम वो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष उसको हम कैसे पहचानेंगे? जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कौन? जो बोल रहा है, बोलने वाला किसी अन्य के लिए यानी कि जिसे वो कह रहा है और जिसके लिए वो बात कर रहा है उसके लिए प्रयुक्त करता है उसे अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो उसमें कैसे सर्वनाम आएंगे? वह, वे, उसका, उनका, उसकी, उनसे आदि। तो इस प्रकार के जो भी सर्वनाम आपको दिखाई दे वो आपको अन्य पुरुष में लिखने
होंगे। इस प्रकार सर्वनाम के पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे हमने आज सीखा। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हम देख रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम का उपयोग हम निश्चित रूप से करते हैं कि नहीं यही है, हम तय कर सकते कि नहीं उससे यही है, तो जो निश्चय किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हम ढालेंगे। तो उसके जो उदाहरण हैं वो देखेंगे कि रामलाल का घर यहाँ है। यहाँ जो शब्द है सर्वनाम है वो निश्चय है कि यही घर जो है वो रामलाल का है। उसी प्रकार सुरेश का मकान वहाँ है, वो हम तय कर सकते हैं कि सुरेश का जो मकान है वो वहीं है। इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम को हम पहचान सकते हैं। आखिरी तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक, पहले निश्चयवाचक जो निश्चय है और अनिश्चय यानी कि हमें पता नहीं है वो सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम शब्दों को किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि बाहर कोई आया है। जो कोई शब्द जो है सर्वनाम है वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। उसी प्रकार दूसरा मुझे खाने को कुछ मिलेगा। तो ये जो कुछ है वो भी अनिश्चितता का बोध कराते हैं। इस प्रकार रेखांकित जो शब्द सर्वनाम हमने लिए हैं वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हमने आज सर्वनाम के प्रकार के 3 उदाहरण देखे।